सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ राधा रानी के लिए पोशाक। तो ये राधाष्टमी के लिए तो ये नेट वाला फैब्रिक ले लिया हमने। इसकी चौड़ाई ले ली है 6 इंच और लंबाई ले ली है, और लंबाई नाप करके देख लेते हैं। फिफ्टी 57 इंच लंबाई है और 6 इंच चौड़ाई। तो 57 इंच 57 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई के हमने ये 2 फैब्रिक ले लिए। ये नेट वाला है, ये साटन वाला अस्तर के लिए। तो चलो इन दोनों का बनेगा घेरा। और ये 2 पट्टी सेम नाप की हमने चोली के लिए ले ली है। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 10 इंच। तो इसकी बनाएंगे हम चोली। और ये भी चोली के लिए 2 पट्टियां ले लिए, एक नेट है और ये अस्तर के लिए। तो इसकी लंबाई ले ली 4 इंच और चौड़ाई ले ली है 3 इंच। तो ये भी चोली में लगानी है। और इसकी बनाएंगे हम चुन्नी लाडली जी के लिए। तो इसकी चौड़ाई ले ली है 6 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और लंबाई ले ली है 14 इंच। तो चलिए इसकी बनाएंगे चुन्नी। चलिए तो सबसे पहले घेरा वाला फैब्रिक ले लिया और अब ये ऊपर की साइड उल्टा कर लिया है। और इसके ऊपर हम ये नेट वाला फैब्रिक रखेंगे और इसको भी ऊपर की साइड उल्टा ही रखेंगे ऐसे। अब इन दोनों के बीच में हमें ये गोटा वाली लेस रखनी है। यहाँ पर इसका गोटा जो है अंदर की साइड रखना है। तो चलिए इस पे सिलाई लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, सुई हमारी अंदर गई, फिर हम इसको पीछे से उठाएंगे तो फैब्रिक इसमें फंसा रहेगा। हमें घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हिलेगा नहीं ऐसे। तो इसको ऐसे अंदर को खींचते हुए घुमाएंगे लेस को और फैब्रिक को सीधा कर लेंगे ऊपर से। फिर इसको गिराने के बाद फिर सीधा चलाएंगे। बस ऐसे ही पकड़ते हुए सीधा सिलते हुए चले जाएंगे। चलिए तो पूरा सिल लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए तो गोटा हमने पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया। इसको सीधा करके देखते हैं, ऐसे कोने से भी निकाल के चलेंगे। ये फैब्रिक सीधा होके कुछ ऐसे दिखाई आएगा। अब सीधा करने के बाद फैब्रिक कुछ ऐसे आएगा। तो हम 1 लेयर में लेस और लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे घुमा के लाएंगे। तो चलिए एक साइड सिल ली हमने, अब फिर ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर से ऐसे। चलिए तो 2 साइड गोटा हमारा सिल गया। अब हमारी सुई अंदर है, फिर से हम पीछे से उठाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद ऐसे एकदम आराम से घूम जाती है लेस। और फिर से इसको सिल के कंप्लीट करेंगे। डबल लेयर में लेस सिल के कंप्लीट कर ली हमने। तो अब हमें बनाना है घेरा। देखो कितनी सुंदर पोशाक बनेगी। ब्लू कलर राधा रानी को बहुत ही पसंद है और बहुत ही सुंदर पोशाक बनती है ब्लू कलर की। तो चलिए अब घेरा बनाते हैं। अब इसको पीछे से उठाएंगे और यहाँ से प्लेट बनाते हुए ऐसे चलेंगे। तो एक प्लेट बनाई हमने, अब हमारी सुई अंदर गई। हम इसको उठाएंगे और फिर से ऐसे प्लेट बनाते हुए एक बार में 4-5 प्लेट बनाएंगे। और बनाने के बाद ऐसे हमें गिराना है। गिराने के बाद फिर से सिलेंगे और फिर से हमारी सुई नीचे जाएगी।
जैसे ही नीचे जाएगी फिर हम इसको उठाएंगे और उठाने के बाद फिर से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा और रह गया है। एक बार और सिलाई लगा लेते हैं पक्का करते हुए। चलिए अब घेरा ऐसे एकदम गोल आएगा, लेकिन अब हम ये यहाँ से ये निकलते हुए धागे को कट करेंगे। इसको कट करके हटा देते हैं यहाँ से। चलिए तो हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर दिया और अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। अब नेफा से पहले हमने ये डोरी कंप्लीट करनी है। तो ये दो इंच की लंबाई चौड़ाई में 2 4 पीस ले लिए। अब हम इसको ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद इसके अंदर डोरी ऐसे पकड़ेंगे, फिर एक बार फोल्ड करने के बाद ऐसे सिलाई लगानी है। तो चलिए सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो डोरी हमारी तैयार हो गई और अब हम लगाते हैं नेफा। तो नेफा के लिए ये फैब्रिक ले लिया हमने, ये फोल्ड करके देखते हैं। 2 इंच की चौड़ाई है, तो सिंगल में 4 इंच आएगा और डबल करके 2 इंच की चौड़ाई है। तो हम इसको एक बार किनारी मोड़ लेते हैं और किनारी मोड़ के फिर फोल्ड करके अब यहाँ पकड़ेंगे हम इसको उल्टी साइड रख के एक सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके हटा देंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच यहाँ फोल्ड करेंगे, तो उसको आधा इंच छोड़ के कट कर देना फैब्रिक। अब ये आधा इंच के करीब बचा है, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और कॉटन का तो हम फोल्ड करके सीधा मोड़ के सिल देते हैं, लेकिन ये साटन वाला फैब्रिक है, थोड़ा सा फिसलता है। अब इस पर पहले हम एक सिलाई लगा लेते हैं फोल्ड करके, तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो नेपा हमारा सिल गया। अब हम इसको सीधी साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले डोरी रखनी है हमें ऐसे सीधी साइड, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। और एक बार, क्योंकि डबल करके फैब्रिक ले लिया तो हमें एक ही बार फोल्ड करना है। सिर्फ एक बार फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा देनी है। चलिए तो ये पोशाक का घेरा बनके कंप्लीट हो गया। देखिए कितने सुंदर बना है, एकदम गोल में आएगा। तो अब हमें बनानी है चोली। चलिए तो ये चोली वाले दोनों फैब्रिक ले लिए। अब हम ये वाला सीधा रख लिया और ये उल्टा। तो इस पे पहले हम इसके ऊपर ये गोटा रखेंगे और गोटा रखने के बाद ऊपर से नेट भी उल्टा करके रखना है हमें। और फिर से वही इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। चलिए तो हमने ये तीनों साइड से सिलाई लगा ली। एक साइड हमने गोटा अंदर सिल दिया था, अब एक साइड से खुला है, तो इधर से हम इसको सीधा करेंगे। अब ये सीधा करने के बाद कुछ ऐसे आएगा। और अब हमें ये लंबी वाली 10-10 इंच की लंबाई में जो पट्टियाँ ली थी, अब ये वाली हमें ऐसे फोल्ड कर लेनी है। ऐसे फोल्ड करके एक बार ऐसे मोड़ेंगे और
ऐसे मोड़ने के बाद फिर से एक बार मोड़ेंगे और फिर सीधी पतली पट्टी में इसके ऊपर सिलाई लगानी है हमें। अब हम यहाँ इसको ऐसे एक बार फोल्ड करने के बाद यहाँ से पकड़ के यहाँ तक अंदर ऐसे फिट करेंगे और ऊपर से मोड़ के सिलाई लगानी है। एक साइड तो हमने सिल के कंप्लीट कर दी, यही पट्टी हमें दूसरी साइड भी सिलनी है। तो अब इसको भी सिल के कंप्लीट करते हैं। इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और ऐसे करेंगे इधर से और फिर से एक बार फोल्ड करके इस पर सीधी सिलाई लगानी है। अब यहाँ हमें ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे पकड़ के इसको इसमें अंदर ऐसे फिनिशिंग देते हुए मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद फिर से सिलाई लगानी है। अब हमें इसके ऊपर फिर से गोटा वाली लेस लगानी है। चलिए हमारी एक साइड तो चोली पर लेस लगा के कंप्लीट कर ली। अब ये दूसरी साइड है, ये भी लग गई। अब हमें ये घेरा में अटैच करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम ये घेरा लेंगे और ऐसे बराबर करते हुए इसको ऐसे पकड़ के यहाँ निशान लगा लेना एक। और अब उसी निशान पे यहाँ बीच चोली पे ऐसे पकड़ के निशान लगाएंगे बराबर करते हुए। अब इसको ऐसे पकड़ के अटैच करेंगे निशान के ऊपर, निशान बराबर करते हुए यहाँ हमें सुई से टक कर देना है। सुई से टक करने के बाद ये अब हिलेगी नहीं। अब आराम से पूरे नेफा पे सिलाई लगा सकते हैं, तो चोली सिल के अटैच हो जाएगी। जहाँ चोली आ रही है वहाँ हम डबल सिलाई लगा लेंगे टक्का करते हुए। चलिए राधा रानी की पोशाक बनके तो कंप्लीट हो गई। अब हमें बनानी है चुन्नी। देखिए पोशाक तो, और अब हमें चुन्नी बनानी है। तो चुन्नी के लिए हमने ये वाला फैब्रिक ले लिया था। अब हम इसकी दोनों चारों साइड से ये किनारी फोल्ड करनी है। चलिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और जहाँ किनारी आ रही है उसके ऊपर लेस लगाते हुए हम सिलते जा रहे हैं। हल्का हल्का सा फोल्ड करना है हमें, उतना ही जितने में हमारी लेस के अंदर वो छुप जाए। अब यहाँ किनारा आएगा तो किनारी पे हमें ऐसे फोल्ड करते हुए इधर से भी एक बार फोल्ड कर लेना है। कोने पर ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब इसी के ऊपर ये लेस ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देनी है। अब ये सुई अंदर जाएगी, फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे और ऐसे घुमाने के बाद कुछ नहीं,
ये फोल्ड वहाँ हमने कर लिया था, अब इसको ऐसे ही पकड़ के सिलते हुए ले आएंगे। अब फिर से यहाँ जहाँ कोने पे फिर से ऐसे एक बार इस वाले को फोल्ड करने के बाद फिर से इधर से भी फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर ऐसे पकड़ के यहाँ सिल दिया। फिर ये सुई नीचे गई, वैसे ही फिर हमने घुमा लिया और फिर से घुमाने के बाद कुछ नहीं, ऐसे ही पकड़ के फिर से सिलना है। अब यहाँ कोने पर ये एक्स्ट्रा था उसको कट कर देंगे। अब यहाँ एक ही बार फोल्ड करना है बस, क्योंकि लास्ट है। और यहाँ ऐसे सीधा चुन्नी भी बन के कंप्लीट हो गई। देखो राधा रानी के लिए कितनी सुंदर चुन्नी बनी है। तो ये हो गई पोशाक और ये हो गई चुन्नी। कैसी लगी?